Hello, my learner. Welcome back. Once again, I'm here to teach you the parts of sentence. Means, here I'm not telling you the parts of sentence. I'm telling the remaining parts of the sentence. In the last class, I have taught you parts of sentence. ठीक है ना? मैंने बताया था आपको सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। मैं बता रही थी आपको सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। फिर मैंने आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझाया था कि हमने कहा था कि एक सेंटेंस होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इससे एक सेंटेंस बनता है। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये मेरी सेंटेंस का सबसे लास्ट पार्ट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो चलिए मैं आपको बताता हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यहां आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब मैं आपको बता दूं काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं मेनली चार। वो कौन कौन से होते हैं? 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है हमारा असर्टिव। असर्टिव होता है, ओके। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव। एंड थर्ड वन इंपेरेटिव। क्या होता है? इंपेरेटिव, राइट। एंड फोर्थ लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। तो हमने बताया यहां 4 सेंटेंस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 4 काइंड होती हैं सेंटेंस की। इनके फिर सब काइंड्स भी होते हैं जो कि सब पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको समझ में आएगा बहुत इजी वे में। देखिए यहां मैंने आपको सिखाया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा सिंपल, जिसको हम डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एफर्मेटिव। ये हमारा हो गया है एफर्मेटिव। और दूसरा आता है हमारा नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। ये दूसरा हमारा आता है नेगेटिव। तो असर्टिव में 2 प्रकार के सेंटेंस आ गए। एक आ गया हमारा एफर्मेटिव, एक आ गया नेगेटिव। ठीक है, इसके एग्जांपल हम बाद में आपको देंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं। तो असर्टिव के 2 पार्ट हो गए। इससे इंटरोगेटिव में भी 2 सब पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। एंड दूसरा होता है स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। तो स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। इस इंटरोगेटिव भी 2 हो गए। तीसरा हमारा होते हैं, इसके पार्ट जो होते हैं 3 सब पार्ट्स होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में आता है एडवाइस, दूसरे में आती है हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। और लास्ट में आता है हमारा एडवाइस हो गया, रिक्वेस्ट होता। थर्ड में हमारा हम कर सकते हैं इसको ऑर्डर। क्या कह सकते हैं? ऑर्डर। तो हमने समझा है इंपेरेटिव में 3 सब पार्ट होते हैं, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। अब लास्ट हमारा बचता है एक्सक्लेमेटरी। इसमें कुछ सडन हमारे जो मुंह से निकल जाते हैं, सडनली सम वर्ड्स कम फ्रॉम अवर माउथ। जैसे हमारे शब्द को मुंह से निकल जाते हैं, ओ माई गॉड, वाव, हुर्रे। इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं। इनको हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। इसमें कुछ वर्ड होते हैं ना, ओ, हुर्रा, राइट, वाव, वाट। इनमें मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ये देख लीजिए। इस तरह से मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो माय डियर लर्नर्स, आपने देखा यहां पर मैंने आपको बताया असर्टिव, इसमें 2 वाक्य बताए, एफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है। फिर मैंने बताया इंटरोगेटिव में 2 हो गए, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ब। फिर होगा हमारा इंपेरेटिव, एडवाइस,
रिक्वेस्ट, ऑर्डर, लास्ट में हमारे आगे एक्सक्लेमेशन जिसमें हमारे कुछ होते हैं वर्ड। अब माय डियर लर्नर मैं आपको सिखाऊंगा कि इनके उदाहरण कैसे देते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखिए इसमें आपको समझ होता है एफर्मेटिव और नेगेटिव। एफर्मेटिव मीन्स होता है सिंपल डिक्लेरेटिव, जैसे राजू गोज टू मार्केट, सिंपल, आई लाइक फ्लावर, आई राइट अ लेटर, है ना, शैली राइट्स अ लेटर, ओके, आई गो टू मार्केट। इस तरह के जो होते हैं सिंपल एफर्मेटिव वाक्य होते हैं। और उसी के अपोजिट जिसमें नेगेटिव, जिसमें नॉट लग जाता है, जैसे आई डोंट राइट अ लेटर, ही डज नॉट लाइक मैंगो। सो आपने देखा होगा नॉट लगा है, जिसमें नॉट लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। हम समझ सकते हैं सकारात्मक नकारात्मक है तो नेगेटिव हो गया। अब हमने इसके एग्जाम्पल भी दिए थे आपको ओरली, फिर मैं आपको रिटर्न में भी दे दूंगा। अब देखिए इंटरोगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेशन की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक होता है ये। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसे होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा के बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एम आई योर फ्रेंड, डू यू लाइक दैट बुक। इस तरह से शब्द होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। मैंने बताया, हाँ, विल यू हेल्प मी। तो इस तरह के जो होते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो भी क्वेश्चन वाले होते हैं, इनको भी इंटरोगेटिव में आते हैं। दूसरा डायरेक्टली क्वेश्चन से होता है, हु आर यू, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू डू। इस तरह जो लग जाते हैं क्वेश्चन वर्ड, वो हमारा इंटरोगेटिव में आता है। अब हमारा थर्ड नंबर आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव है, इसमें 3 प्रकार के हम सेंटेंस रख सकते हैं। एक तो रखते हैं, हमने बोला आपको एडवाइस का, जिसमें एडवाइस होती है, सिंपली आपको सजेशन दिया जाता है। सिंपल, जैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। अभी थर्ड में सेकंड में आता है रिक्वेस्ट, जिसमें कुछ नहीं, सिंपल प्लीज लगा दो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। थर्ड आता है ऑर्डर, जिसमें प्लीज तो लगेगा ही नहीं, सिंपल ऑर्डर मारते हैं। इसमें क्या होता है, हम वर्ब को पहले लाते हैं, गेट लॉस्ट, गेट आउट, सिट डाउन, शट द डोर। हाँ, इस तरह से जब हम कमांड करते हैं तो ये कमांड वाला होता है, ऑर्डर होता है। तो हमने इसे बताया एडवाइस, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। अब लास्ट हमारा बता दिया मैंने आपको, इसमें जब हम कभी बहुत एक्साइटेड होते हैं या जब हमारा हमारे ऊपर कोई हमारे ऊपर वश नहीं होता, सडनली कुछ शब्द निकल जाते हैं, जैसे ओ माई गॉड इट इज टू लो, या हमने कह दिया ओह दिस हैपेंड टू मी। कुछ भी कहेंगे हम तो हमें सडनली शब्द निकलते हैं, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इस तरह के शब्द आ जाते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, अभी मैंने आपको यहां पर सिखाया, आपको सिर्फ ओरल बताया, सिर्फ बताया कि एग्जाम्पल क्या। अब मैं इसके एक एग्जाम्पल लिख के भी देता हूं। आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया। 1 मिनट। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे इसमें एडजेक्टिव है राजेश लाइक्स मैंगो, ठीक है, राजेश लाइक्स मैंगो। अब इसका अगर हम नॉट लगा देंगे तो वही नेगेटिव बन जाएगा, राजेश डज नॉट लाइक मैंगो। तो आप यहां देख सकते हैं राजेश लाइक मैंगो, राजेश डज नॉट लाइक मैंगो, ये एफर्मेटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। अब इसमें इंटरोगेटिव है तो इसमें क्या होगा, एडवाइस पहले हो, वो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी तो होगा डू यू नो मी, डू यू नो मी। और इसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, इनको कहते हैं मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है हु आर यू, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हु आर यू, हु आर यू ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें मैं देखोगे इंटरोगेटिव में 2 वाक्य हो गए। अब मैं आपको इंपरेटिव बताता हूं। इसमें एडवाइस मैंने बताया था पहले, तो यू शुड नॉट मेक ए नॉइस, यू शुड नॉट मेक ए नॉइस।
अभी इसमें हम दे देते हैं दूसरा, मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट का, है ना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा दिया तो हमारा ये हो गया रिक्वेस्ट का। लास्ट में ऑर्डर, हाँ, शट द डोर, शट द डोर, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब लास्ट क्या बताया, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हुर्रे वी हैव वॉन द, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब आपने देखा हमने यहां पर आपको सारा कुछ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए थे 4, जिनके हमने दो कुछ सब पार्ट बताए। इसके 2 सब पार्ट होते हैं, इसके 2 होते हैं, इसके 3 होते हैं, इसके कोई सब पार्ट नहीं, डायरेक्टली वर्ड से डिनोट होता है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आपने यहां देखा है कि असर्टिव में हमने राजेश लाइक्स, राजेश डज नॉट लाइक। एफर्मेटिव नेगेटिव हमने इंटरोगेटिव में बताया, डू यू लाइक मैंगो, हु आर यू, तो हमने क्वेश्चन वर्ड भी किया, हेल्पिंग वर्ड भी किया। लास्ट में हमने देखा, हमने पहले दिया आपको क्या एडवाइस, यू शुड नॉट मेक ए नॉइस, प्लीज हेल्प मी एंड शट द डोर। ये तीनों होंगे। पहला हमारा हो गया एडवाइस का, दूसरा हो गया हमारा रिक्वेस्ट का, थर्ड हो गया ऑर्डर का, लास्ट में ये हमारे सडन फीलिंग वाले वर्ड। मैंने आपको बता भी दिया पिछली बार, हुर्रे, वाओ, व्हाट एक्सेट्रा ये होते हैं। तो मैं ऐसा आज मान रहा हूं कि आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी समझ में आए। तो माय डियर लर्नर्स, आप घर पे बैठ के इसके नोट्स बना सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना मैं मान रहा हूं कि आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। मैंने 3 पार्ट्स में आपको सेंटेंस समझाए। सबसे पहले मैंने सेंटेंस का वो डेफिनेशन दी थी, एग्जाम्पल दिए थे, फिर मैंने आपको पार्ट्स बताए, आज मैंने इसकी काइंड्स बताई, और आज ये सेंटेंस का हमारा एक चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही जल्दी हम आपको नए मेरे वीडियो में आपको लेके चलेंगे कोई ग्रामर का दूसरा पार्ट। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओके।